नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से एक विमान लापता हो गया। जहां दोस्तों आपको ये खबर सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्पाइस जेट का एक विमान, उसका पता नहीं चल पाया। ये विमान जो है वो दरभंगा से मुंबई जाने वाला था। ये विमान आया भी मुंबई से, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। ये दरभंगा में ही रह गया या फिर ये कहीं और भेज दिया, ये कुछ समझ नहीं आया। दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन जो रोज़ाना 12 फ्लाइट आती थी, वो 12 फ्लाइट नहीं आई। 10 तारीख को सिर्फ 11 फ्लाइट आई। तो आखिर वो एक फ्लाइट कहाँ चली गई? एक विमान जो दरभंगा से मुंबई जाने वाला था, वो कहाँ चला गया? ये सवाल उठाया सोशल मीडिया पर, एक्स किया चंदन कामत नाम के एक यूज़र ने। संभवतः ये वही यात्री होंगे जो दरभंगा से मुंबई जाना चाहते होंगे। उन्होंने लिखा कि स्पाइस जेट इज़ द वर्स्ट एयरलाइंस, और सबसे घटिया, सबसे बुरा एयरलाइन से स्पाइस जेट, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि फ़्लाइट SG-116 दरभंगा टू मुंबई डिपार्चर टाइम वाज 4:30। जो फ़्लाइट SG-116 है जो दरभंगा से मुंबई जाने वाली थी, उसका डिपार्चर टाइम 4:30 था, यानी शाम में 4:30 बजे था। वेटेड मोर देन 140 आवर्स, यानी कि वो करीब 1 घंटा 40 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहे। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि नाउ फ्लाइट इज़ कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल इशू, और तकनीकी समस्याओं की वजह से फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई विदाउट इन्फॉर्मिंग द नेक्स्ट डिपार्चर। और नेक्स्ट डिपार्चर जो है उसको बताए बगैर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो स्पाइस जेट की तो ये पुरानी आदत है कि वो बिना बताए ही इस तरह से बोर्डिंग पास देने के बाद भी वो कैंसिल कर देता है फ़्लाइट को। और कामत साहब ने एक वीडियो भी अपने एक्स के साथ शेयर किया, और उसमें उन्होंने कुछ बहस वहस चल रही थी। अब संभवतः ये वो उस फ्लाइट के अंदर की थी या बाहर की थी, या ये पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर फ्लाइट के अंदर भी बिठा करके कई बार बताते हैं कि इशू हो गया है, तो हो सकता है कि फ़्लाइट के अंदर भी बिठा दिया हो और बाद में कहा हो कि भाई कोई इशू हो गया है तो आप निकल जाइए। तो इस तरह की घटना जो है वो जब सामने आई, तो हमने इसको क्रॉस चेक करना चाहा कि आखिर 10 तारीख को फ़्लाइट आई थी कितनी और गई थी कितनी। तो 10 तारीख को जो अराइवल हुआ था, 10 दिसंबर को, वो टोटल सारी फ़्लाइट अराइवल हुई थी, और सारी ऑलमोस्ट टाइम से अराइवल हुई थी। थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई होगी। इवन मुंबई की जो सबसे लास्ट में फ़्लाइट 3:55 की आने वाली थी, वो भी बिफोर आ गई थी 3:43 पे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब टाइम पे मुंबई वाली फ़्लाइट आई, तो वो टाइम से जा क्यों नहीं सकी? ये भी हमने जानने की कोशिश की। दरभंगा हवाई अड्डे के जो ऑफिशियल एक्स उनका जो है, उससे जानना चाहा कि 10 तारीख को वास्तव में आखिर जो है वो कितनी फ़्लाइट ऑपरेट हुई। तो उसमें साफ साफ नज़र आया कि 11 फ्लाइट का आगमन हुआ, 1944 यात्री ने सफ़र किया। तो 11 फ्लाइट का आगमन बता रहा है कि एक फ़्लाइट मिसिंग है, और वो एक फ़्लाइट मुंबई वाली ही थी जो मुंबई जानी थी दरभंगा से, लेकिन वो जा नहीं पाई। आखिर क्यों नहीं जा पाई, ये अहम सवाल है। और ये भी हम जानने की कोशिश की कि जो उस फ्लाइट रडार पे जाके देखा, तो उसमें पता चला कि अननोन रीज़न दिखा रहा है डिपार्चर में, यानी कि मुंबई वाली फ़्लाइट गई नहीं। ये तो मुंबई वाली फ़्लाइट अगर नहीं गई, तो आखिर ये फ़्लाइट गई कहाँ? क्या ये दरभंगा में ही स्टे हो गई, वहीं रोक लिया गया? और क्या यात्रियों को बिठा करके बताया गया कि भाई फ़्लाइट कैंसिल हो रही है टेक्निकल रीज़न के कारण? और वो टेक्निकल रीज़न क्या है? दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से कभी ये टेक्निकल रीज़न की बात सामने नहीं आती, ना ही कंपनी की तरफ से आती है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। या तो लेट हो गई किसी न किसी वजह से, या फिर वहाँ पर जो है अभी जैसे विजुअलिटी की कमी होती है, विजिबिलिटी की कमी होती है, इस कारण से कहीं रुक गई हो। क्या वजह है, क्या कारण है, ये बताया नहीं। और 180 से ऊपर यात्री ऑलमोस्ट पैक्ड होते हैं, और उन यात्रियों को जो है वो अगर इस तरह से वेट करा करके 1.5 घंटे वेट करा रहे हैं, 2 घंटे वेट करा रहे हैं, या फिर बोर्डिंग करा दिया हो, अगर बोर्डिंग पास दे के बोर्डिंग करा दिया, उसके बाद उसको बताया जा रहा होगा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल, तो वो जाएंगे कहाँ? तो सवाल ये है कि आखिर वो फ़्लाइट गई कहाँ? ये जानकारी तो देनी चाहिए। और ये फ़्लाइट क्या दरभंगा में ही है? ये फ़्लाइट क्या पटना ट्रांसफ़र कर भेज दी गई, या पटना के थ्रू भेजा गया? यात्रियों का क्या हुआ? क्योंकि ऐसे आरोप अक्सर, पिछले दिनों भी एक हवाई जहाज़ मुंबई से दरभंगा जा रहा था,
उसको अचानक पटना में उसको उतार करके वहाँ से यात्रियों को बस से भेज दिया दरभंगा। ये स्थिति बतला रही है कि अभी तो मौसम और भी ख़राब होगा, इस महीने के अंत में या अगले महीने में और ख़राब होगा। और आईएलएस अभी उसका काम हुआ नहीं है, ना ही कोई इस तरह का भी डीवीओआर एक्टिव हुआ है ताकि वो कम दृष्टिया में या फिर लो विजिबिलिटी में जो है यहाँ पर फ्लाइट की टेक ऑफ लैंडिंग हो। तो समय की तो अभी भी सीमाएं हैं कि आप 4:30 पहले 5 के हिसाब से था, आप 4:30 के हिसाब से हो गया है। तो समय को चूँकि सूर्यास्त के को देख करके या कम विजिबिलिटी को देख करके ऐसा दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से एक मानक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इस ऐसी स्थिति में जब फ़्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, 180 यात्री से ऊपर फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है और उसको आप इस तरह से अधर में छोड़ देते हैं जहाँ पर उनके लिए कोई ऑप्शन विकल्प नहीं बचता कि वो क्या करें। आप फ्लाइट टाइम से लेके आए, टाइम से उड़ा नहीं सके, टाइम से ले नहीं जा सके, यात्रियों को अगर बोर्डिंग पास दे दिया, बिठा दिया, उसके बाद अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आखिर इसका विकल्प क्या है? ये विकल्प फ़िलहाल स्पाइस जेट के पास नहीं है। स्पाइस जेट बहुत ही मिसमैनेज तरीके से चल रही है और इसकी बार बार शिकायतें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। यात्री शिकायत कर रहे हैं, मजबूरी है, एक ही फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है, एक ही रूट अवॉर्ड किया गया, दूसरी जो है एयरलाइंस को आप आने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं बतला रही हैं कि स्पाइस जेट जो है वो उसका जो कारस्तानी है उसकी लगातार जारी है और उस पर अंकुश लगाने का कोई भी अभी मैकेनिज़्म नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं आम यात्री, जिन्हें टिकट जो महंगे टिकट लेते हैं, जिन्हें वेट कराया जाता है, जिन्हें कम सुविधा में उनको जो है यात्रा कराई जाती है और बिठा करके बोर्डिंग पास दे करके उनको कैंसिल कर दिया जाता है, एक अननोन रीज़न बता करके, एक टेक्निकल इशू बता करके। ऐसे में प्रश्न यही है कि आखिर इस समस्या का निदान कब और कैसे होगा, जब सरकार ही आंख मूंदे हुए है, सरकार की एजेंसियां आंख मूंदे हुई हैं। तो फिर स्पाइस जेट के लिए तो मौज काटेगी, और मौज इसलिए काटेगी क्योंकि किराया जो है वो हाई डिमांड में किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है। हमने किराए का जो अगर हमने देखा तो अगर 10,000 रुपये भी आप पर यात्री से वसूलते हैं तो 190-180 के हिसाब से अगर आप जोड़ लीजिए तो ये 18-19 लाख रुपए बैठता है एक फ़्लाइट का किराया। एक फ़्लाइट का किराया 18 से 19 लाख रुपए 10,000 के हिसाब से। अगर आप 15,000 20,000 करेंगे तो ये 30-40 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा। तो आप सोचिए, एक फ़्लाइट से जब इतना कमाई हो रही है तो स्पाइस जेट तो ऑपरेट करेगी, चाहे आप यात्री भाड़ में चले जाएं, यात्रियों को आप कैंसिल कर दीजिए, यात्रियों को आप डिबोर्ड कर दीजिए, यात्रियों को कह दीजिए फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो दूसरे दिन भी जाना मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि वो उनके पास ही चाबी है, एक फ्लाइट उन्हीं के पास पूरा रूट है, तो वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को तो क्रॉस चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, सरकार को तो देखना चाहिए। सरकार आम लोगों के लिए है, आम लोगों को तो देखे ना कि कहाँ फंस रहा है। अगर ये कंपनी जो है नहीं कर पा रही है उसको ठीक से, तो दूसरी कंपनियां हैं, और भी कई कंपनियों को लाया जा सकता है, किराए को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है, तो इससे दबाव भी बनेगा कि भाई आप अच्छी सेवा दें। लेकिन वो देखने अभी वाला कोई नहीं है। अब शायद आगे भविष्य में कुछ चेंज हो जाए तो हो जाए, फिलहाल तो नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हम देखते हैं दरभंगा हाउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।